मत्स्य अवतार की कथा। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मन हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जलपात्र में डाल लिया। वह इतनी बढ़ी कि कमंडल में स्थान न रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रखा दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण किया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें न छोड़े, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आप एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्रीहरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ और भगवान ने कहा था, मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मार कर स्तुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। श्रीमद् भागवत नंबर 2। समुद्र का पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन न हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल, कूप, सरिता आदि अन्य स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उनसे हाथ में लिए वे बदरी वन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने
यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भागवत तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। पद्म पुराण नंबर 3। दिति के मकर हैग्रीव महाबलशाली हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जम्ब और मैं आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थूथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। पद्म पुराण